चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 11। इससे पहले वाले पूरे लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस किया था। आज कुछ और अच्छे से जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन उनको लेके फिर से आए लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 अप टू फैक्टोरियल 95 इज डिवाइड बाई 15 इज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या रखा है, यानी कि जो समेशन दे रखा है इस फैक्टोरियल सीरीज का, उसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो 15 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हुआ वो कितना होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट जरा ये था ना 15 के जो टाइम फैक्टर होंगे वो 3 into 5 होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं सी लिख रहा हूं यहाँ पे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 और प्लस फैक्टोरियल 95। ठीक है, इज दैट क्लियर? स्टूडेंट जरा ये बताना कि 3 into 5 हमें कहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब 5 को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। इज दैट क्लियर? 6 को ओपन करूंगा तो उसमें भी 5 और 3 आना ना कंपल्सरी। इसका मतलब इन वाली सीरीज में, यानी जो भी ये 5 से लेकर 95 तक की सीरीज है, इसमें 15 कॉमन आएगा सब में से। इसका मतलब ये नंबर पूरा 15 से डिविजल हो जाएगा और नो रिमाइंडर हुआ इसमें। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर हमें देने आएगा वो सिर्फ ये बचे हुए 4 नंबर देने आएंगे। ठीक है, कि इन सब में से 5 into 3 कॉमन आएगा और कॉमन आने का मतलब वो सारा नंबर 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब बस जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस वाली सीरीज से आएगा। तो जरा सॉल्व करिएगा। फैक्टोरियल 1 बोले तो 1 होता है, 2 बोले तो फैक्टोरियल 2 यानी 2 होता है, 3 बोले 6 और 4 बोले तो कितना 24। इनको जब आप ऐड करो तो कितना आएगा 33। और 33 में जब आप 15 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो 15 2 या 30 और यहाँ पे कितना 3। तो इसका मतलब इस सीरीज को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर क्या हुआ 3 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ये वेस्ट बंगाल जेईई में 2012 में वो क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकेडमिक जैसा बिल्कुल। ठीक है, पर एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जब आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको सारे क्वेश्चन को लेकर चलना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, एवरेज है, टफ है और थोड़ा मॉडरेट है, तो सब टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम पे टफ क्वेश्चन लग जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग 20 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 ऑफ देम विच आर इन द सेम लाइन। इसका मतलब क्या कह रखा है, आपको टोटल 20 पॉइंट्स दे रखे एक प्लान में। ठीक है, टोटल पॉइंट कितने हैं 20 पॉइंट्स हैं, इसमें से 4 जो है वो क्या है आपके सेम लाइन पे। ठीक है, 4 सेम लाइन पर है, यानी बाकी बचे हुए 16 क्या है ये अदर लाइन में, यानी इनमें कोई भी 3 पॉइंट एक डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, और बनानी क्या आपको स्ट्रेट लाइन। तो जरा स्टूडेंट ये बताना स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है। तो अगर मैं 20 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लूं तो मेरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो 20 पॉइंट से टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी 20C2। लेकिन यहां पे क्या है 4 जो पॉइंट है वो सेम लाइन पर है और 4 पॉइंट अगर सेम लाइन पर है तो इसका मतलब वो नई लाइन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यानी इन सबको मिलाने पे कोई नई लाइन नहीं बनेगी, एक ही लाइन। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट हम माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस, लेकिन ये चारों पॉइंट मिला के एक लाइन तो बन सकती है ना, तो इसका मतलब प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। 20 into 20C2 बोले तो स्टूडेंट कितना हुआ 190 हुआ, 4C2 बोले तो कितना हुआ 6 हुआ और प्लस कितना 1 हुआ। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 184 और प्लस 1, इसका मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट कितने आने वाली हैं 185 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 185। केरला इंजीनियरिंग 2002 में आया वो क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा क्या, टोटल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यही 4 डिजिट के बहुत सारे नंबर जो 5 से कैंसिल ना होते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जरा ये देखना, सबसे पहले क्वेश्चन में पहले हम निकाले 4 डिजिट के आखिर नंबर होते कितने हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है स्मॉलेस्ट, वो आपका 1000 होता है। और सबसे जो बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट वो कितना होता है टेट्रा 9 यानी कि 4 बार 9 होता है। ठीक है, तो अगर आप इनके बीच में नंबर निकालोगे तो क्या फाइनल माइनस क्या इनिशियल। ठीक है, और प्लस कितना 1 और कर देते हैं, मालूम है ना ये कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल जो 4 डिजिट के नंबर आएंगे स्टूडेंट वो कितने आने वाले हमारे पास 9000 आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर जो 4 डिजिट के हो गए वो कितने हो गए 9000। अब इसमें से हम वो नंबर माइनस कर देंगे जो क्या होंगे 5 की टेबल में आते हैं। ठीक है, और 5 से डिविजल होते हैं। तो हमारे पास फिर कौन सा आंसर आएगा जो 5 से डिविजल नहीं होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 5। तो इसको मतलब कैसे लिखेंगे हम, तो इसका मतलब टोटल नंबर में से टोटल
4 डिजिट के नंबर में से वो नंबर माइनस करेंगे जो क्या होंगे, डिविजल बाई 5 होंगे। इज दैट क्लियर? डिविजल बाई क्या, 5। अब स्टूडेंट जरा ये देखना, 5 से डिविजल होने के दो तरीके हैं। टोटल 4 डिजिट के नंबर कितने आएंगे हमारे पास, 9000, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ऐसे नंबर निकालना जो 5 से डिविजल हो। और 5 से डिविजल होने के नंबर जो होते हैं वो स्टूडेंट क्या होते हैं, या तो उनकी यूनिट डिजिट 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। तो चलो हमने पहला केस मान लिया, केस नंबर फर्स्ट माना 5 से कैंसिल करने वाले नंबरों में कि उसकी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 0 है। अब जरा स्टूडेंट आना, 0 आप भर चुके हो यहाँ पे, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर भर सकते हो एक्सेप्ट क्या, 0, ठीक है। और डिजिट भी रिपीट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऐसा ही बन सकता है क्या, 4 डिजिट के नंबर में बन सकता है आपको क्या, 35555। ये नंबर भी 5 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या, इन नंबर में आपको रिपीटिशन अलाउड करना है, ठीक है। कि 4 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं उसमें डिजिट रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक ऑफ है नए तरीके 9। अब 0 भी ले सकते हैं, उसका मतलब 10, और यहाँ पे क्या, 10। तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 900। यानी 900 वो नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 0, और जो 5 से कैंसिल हो रहे हो, ठीक है। एक केस और बनता है 5 से डिजिट का, क्या, अगर यूनिट डिजिट कितनी हो स्टूडेंट, 5 हो। इसको मैंने भर दिया, 5 भरने का सिर्फ सिंगल तरीका, इस वाले बॉक्स में 0 अलाउड नहीं हुआ, 5 भर सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इसका मतलब 9। अब 0 ले सकते हैं, इसका मतलब 10 इंटू क्या, 10। तो इसका मतलब फिर से कितने नंबर, 900। तो इस तरीके से 5 की टेबल से डिविजन होने वाले नंबर कितने हो गए, 1800। तो टोटल नंबर हमारे पास 9000 थे, 1800 उसमें से माइनस कर दिए, तो इसका मतलब अब कितना आएगा, 7200। इसका मतलब 4 डिजिट के ऐसे इतने नंबर होंगे जो क्या होगा, 5 से डिविजल नहीं होंगे। 7200 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 7200 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन को मार्क करोगे आप तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, वेस्ट बंगाल जेई में आया वो क्वेश्चन है, ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कोई गाड़ी वगैरह है, ठीक है। अब व्हीकल किस टाइप का बुक है नहीं मालूम है कि कार है कि स्कूटर है, बस आपको क्या व्हीकल है, ठीक है। एक व्हीकल दे रखा क्या है, ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर, ठीक है। यानी कि उसके जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें 2 तो आपको क्या लेने हैं, लेटर्स लेने हैं, 2 क्या लेने हैं, लेटर्स लेने हैं। और उसके बाद फिर क्या है, अल्फाबेट ऑफ 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय 4 डिजिट, ठीक है। और 4 नंबर लेने, डिजिट आपको लेनी है, ठीक है। यानी इस तरीके से नंबर बनता है, ठीक है, यानी इस टाइप से, ठीक है। मान लो जैसे ये मान लो नंबर ऐसे यूपी, ठीक है, यूपी 1039, ये एक नंबर हो गया मान लो, ठीक है। 2 इंग्लिश अल्फाबेट आ गए और बाकी 4 नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या, वेयर द फर्स्ट डिजिट इज नॉट 0, ठीक है। जब भी आप डिजिट लो तो पहली डिजिट आपको 0 नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो फिर 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा इसलिए, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल विद डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट देखना, इसमें भी रिपीटिशन अलाउड होगा बिल्कुल, क्योंकि भाई क्या है, ये एक वो है रजिस्ट्रेशन है, तो उसका मतलब यहाँ पे बन ये सेम नंबर लेते हैं आदमी, इसमें पैसे और देने पड़ते हैं, महंगा नंबर और मिलता है, ठीक है। 000 इस टाइप से 1000 ये नंबर महंगे मिले। इसका मतलब क्या, कॉमन सेंस से इसमें डिजिट अलाउ होंगी रिपीट करना, ठीक है। और आपके लेटर भी रिपीट कर सकते हैं। तो दादा इस वाले बॉक्स को भरने के तरीके इंग्लिश अल्फाबेट के 26 तरीके, ठीक है। और ये वाला भी कितना हुआ, 26 हुआ। क्यों, क्योंकि लेटर रिपीट कर सकते हैं। मान लो ए ऐसे एक नंबर बन गया, ए 1000, ये भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिपीट कर सकते हैं। अब डिजिट भरते हैं यहाँ पे, पहले में बस 0 नहीं भरना, तो इसका मतलब 9 तरीके। उसके बाद सब में जब 0 भरना, 10 इंटू क्या, 10। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 26 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगा, 3 आएगा। इज दैट क्लियर? 10 की पावर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया, 1 मिनट, टेक्निकल टीम क्या हो गया, 1 मिनट आप होल्ड करिए, ठीक है। कभी कभी ये पावर कट का इशू हो जाता है, उस चक्कर में क्या होता है, थोड़ा बोर्ड की लाइट जो होती है एकदम चली जाती है, ठीक है। 15 से 20 सेकंड लगेगा आपका वही क्वेश्चन दोबारा आने में, ठीक है। तब तक आप उस क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया गया था, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, जल्दी करो। सही दबा बोलो। वाइब्रेट कर रही है अभी, चलिए।
वेट करिएगा बस 1 मिनट आपका बस। उसी क्वेश्चन पे दोबारा पहुंचेंगे, ठीक है, जहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ओपन फाइल, ओपन फाइल करेंगे इस तरीके से, तो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बैकग्राउंड कलर आपको दे रखा है, स्टेट क्लियर है। क्वेश्चन था हम लोग कर लेते हैं, यस, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। शायद वो वाला पिछली बार जो सॉल्यूशन था शायद वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रखा था, ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाई 4 डिजिट वेयर द फर्स्ट डिजिट इज नॉट 0, ठीक है। तो आपको आपको इंग्लिश अल्फाबेट लेने हैं, उसके तरीके कितने हुए 26 × 26, और आपको 4 डिजिट भी लेने हैं, और 4 डिजिट में बस पहले वाले में 0 नहीं भरना। तो इसका मतलब 9, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10 और फिर यहाँ पे 10। तो इसका टोटल आंसर कितना हुआ 26 का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा इंटू 9 और फिर यहाँ पे 10 की पावर क्या 3। तो देख लो जरा आंसर कौन सा मिलने वाला, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर होने वाला है वो डी इज द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल जेईई में वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन 6 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2, 3, 4, 5, 6 और क्या 7 यूनिट, ठीक है। आपको 6 लाइन सेगमेंट दे रखी है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर लेंथ आपको दे रखी क्या 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6 और क्या 7, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस, ठीक है, यानी इन लाइनों की हेल्प से आप कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका मतलब आपको 6 लाइनें दे रखी हैं, और ट्राइंगल कैसे बनता है, किन्हीं भी 3 लाइनों को सिलेक्ट करने पे। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 6C3 हो गया, ठीक है। पर इसमें देखना, इसमें कुछ ट्रिपलेट हमने ऐसे भी ले ली है जो ट्राइंगल की कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। ट्राइंगल की कंडीशन बोले तो क्या, किन्हीं भी 2 साइडों का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पर जब हमने 6 में से सारे 6C3 ले लिया, इसका मतलब हम सारे पेयर ले चुके हैं ट्रिपलेट, हमने ये चेक ही नहीं किया कि क्या ये ट्राइंगल की उस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसका मतलब कुछ केस हमें माइनस करने पड़ेंगे। वो केस कौन कौन से माइनस होंगे, तो स्टूडेंट देखो 2, 3, 5 केस माइनस हुआ, ठीक है। अगर ये 3 लाइन अगर आपने ले ली होंगी तो उसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 + 3 कितना होता है 5, और 5 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या बनेगा आपका 2, 3 और फिर क्या 6 बनेगा। क्यों बनेगा, कि 2 साइडों का सम 5 और ये जबकि 6 है। और अगला क्या बनेगा 2, 3 और फिर क्या 7। इज दैट क्लियर। चलिए अगला बनाते हैं। अगला क्या बनेगा स्टूडेंट, एक 2, 4 और 6 बनेगा, और फिर एक क्या बनेगा 2, 4 और फिर क्या 7 बनेगा। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट एक और लेते हैं। एक क्या बनेगा हमारे पास, एक 2, 5 और 7 और बनेगा, कि 2 + 5 ये हुआ, ये से नहीं हुआ, ठीक है। और एक और 3, 4 और फिर क्या 7, क्योंकि इन दोनों साइडों को ऐड करने पे थर्ड साइड से भी ग्रेटर देन नहीं है। इसका मतलब टोटल ये 7 ट्रिपलेट हैं जो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ 6C3 माइनस कितना 7 इज द करेक्ट आंसर। और आप कोई भी ट्रिपलेट लीजिए, वो सारी ट्रिपलेट ट्राइंगल को बनाएंगे। इज दैट क्लियर। तो बस 6C3 में से क्या माइनस करना है, 7 केसेस माइनस करनी है। तो इस तरीके स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या In how many ways a team of 11 players can be formed out of 25 players if 6 out of them always be included and 5 are always be excluded, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दे रखा, टोटल 25 प्लेयर दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो मेंशन कर लो भाई 25 प्लेयर दे रखे हैं, इसमें आपको 11 पर्सन्स की टीम बनानी है, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, ठीक है। अब 11 प्लेयर्स की टीम में जरा देखो क्या है, ये 11 प्लेयर्स की जो आप टीम बना रहे हो, इसमें आप 6 पर्सन को हमेशा लोगे, 6 प्लेयर्स ऑलवेज आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 6 प्लेयर्स जब आ गए हैं तो इसका मतलब इन पे सिलेक्शन काम नहीं करेगा। सिलेक्शन किन पे काम करेगा, बचे हुए प्लेयर यानी 5 प्लेयर पे। अब जरा 25 में से 6 ऑलरेडी लेने ही लेने हैं, तो इसका मतलब इन पे आपका सिलेक्शन काम नहीं करेगा, तो 19 बचे। उसके बाद 5 हमेशा बाहर रखने हैं, तो वो भी हटा दिए हमने, तो इसका मतलब कितना 14। तो इसका मतलब अब बाकी बचे हुए खिलाड़ी आपको कितने लोगों में से लेने हैं 14 प्लेयर्स में, और 14 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर, तो इसका मतलब 14C और कितना 5। इसको जरा स्टूडेंट सॉल्व करिए। तो ये 14C5 को आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो कितना आएगा हमारे पास, थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। 14C5 को यह सॉल्व करिए आप, तो यहां पे क्या आएगा फैक्टोरियल 14, फिर फैक्टोरियल 9 और फिर फैक्टोरियल कितना 5। ऊपर ओपन हुआ 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11 और फिर क्या 10, ठीक है। और यहां पे फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, यहां पे 12 और 10 से 120 कैंसिल। बताओ यहां पे 14 × 11 यानी कितना हुआ आपका 154, और इंटू कितना 30, और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 30
13 4 जा 52 कैरी 5, 65 और 5 70 कैरी 7, 13 बन जा 13 और 7 कितना 20। तो इसका मतलब जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 2002 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टीम में 6 लोग कंपलसरी है उन पे सिलेक्शन काम नहीं करेगा और 5 लोग क्या मैंडेटरी बाहर रहते हैं तो उन पे भी सिलेक्शन काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब 11% तो हमारे पास ऐसे चलेंगे। तो कितने बचे 14 बचे हैं और 14 में ही आपको अब सिलेक्शन करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। In how many ways can 3 letter can be posted in 4 letter box if all the letters are not posted in the सेम लेटर बॉक्स। ठीक है, उसने ये क्या रखा 3 लेटर हैं, ठीक है, वो 4 डिफरेंट लेटर बॉक्स में रखे जाते हैं। ठीक है, बस आपको उतने तरीके बताने जब सारे लेटर क्या हो सेम लेटर बॉक्स में रिपीट ना हो। ठीक है, तो इसको यार देखना जरा स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इन लेटर को हम टोटल नंबर निकालेंगे। ठीक, टोटल नंबर यानी ये 3 लेटर हैं, जो 3 लेटर हैं वो 4 लेटर बॉक्स में किस तरीके से पोस्ट हो सकते हैं। अब बताओ पहला लेटर उठा तो उसके पास कितने लेटर बॉक्स हैं जाने के लिए 4 होंगे। ठीक है, दूसरा लेटर उठा उसके पास भी होंगे 4 होंगे, क्योंकि भाई किसी जिसमें आ चुका उसमें भी वो जा सकता है, मतलब एक साथ वो रह सकते हैं 2 लोग। ठीक है, अगले वाले के भी कितने होंगे 4 होंगे, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो गए 64। ठीक है, अब इसमें से हम वो केस माइनस कर देंगे कौन से, जब सारे लेटर क्या है एक ही में है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों जो लेटर्स हैं वो एक ही लेटर बॉक्स में रखे गए हैं। तो तीनों लेटर एक ही लेटर बॉक्स में डालने तरीके कितने होंगे, मान लो तीनों आपने लेटर लेके पहले वाले में डाल दिए, या फिर तीनों लेके दूसरे वाले में डाल दिए, या फिर तीनों लेके तीसरे वाले में डाल दिए, या फिर तीनों लेके चौथे वाले में। इसका मतलब 4 तरीके ऐसे होंगे जब आप उन तीनों लेटर्स को किसी सेम लेटर बॉक्स में रखोगे। तो टोटल लेटर बॉक्स टोटल पैटर्न में से हमने क्या माइनस कर दिया, जब वो चारों क्या है एक ही जगह पर है, तीनों क्या है एक ही जगह पे है। तो 64 - 4 कितना हुआ 60। अब ये वो आंसर आएगा जब क्या हुआ, जब सारे लेटर बॉक्स किसी सेम लेटर बॉक्स में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया भाई 3 लेटर है और 4 आपके पास लेटर बॉक्स है, तो पहले वाले के जाने तरीके 4 होंगे, अगले वाले के भी 4 होंगे, अगले वाले के 4 होंगे। ठीक है, माइनस क्या कर दिया जब सारे लेटर सेम लेटर बॉक्स में हो। ऐसे 4 तरीके हो सकते हैं। मान लो वो लेटर बॉक्स किस नाम के हैं, ए बी और क्या सी और क्या डी नाम के, तो इसका मतलब मान लिया क्या पहला लेटर बॉक्स ए के पास चला गया। ठीक है, तीनों लेटर बॉक्स ए को दे दिया, या तीनों बी को, या फिर तीनों सी को, या फिर तीनों क्या डी। तो 4 तरीके हमने माइनस कर दी। तो अब वो आंसर आएगा जब क्या हुआ सारे लेटर एक ही लेटर बॉक्स में नहीं होंगे, यानी किसी ना किसी अलग अलग में होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 60 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में इतने ही। ठीक है, तो यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखे, लगभग ये मेरे ख्याल से 11 आपका वीडियो लेक्चर था और लगभग हमने 100 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। ठीक है, आगे जब टाइम मिलेगा सफिशिएंट हम और क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो आपके कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छा करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम अगले वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, कोई नए चैप्टर की तरफ जिसमें आप और सारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चंस को लगाते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।